जीवन के इस सफर में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सूरज बस पूरी तरह से ढल गया है। चारों तरफ सिर्फ एक गहरी ठंडी छाया रह गई है। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहां प्रकाश की एक भी किरण दिखाई नहीं देती, बस एक सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे में, इसी शांति में एक बहुत ही गहरा प्राचीन सत्य छिपा है। अंधकार से स्वर्गीय प्रकाश की ओर ले जाने वाली इस गहरी चर्चा में आइए हम सब मिलकर उस स्वर्गीय प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें कि अंधकार की इस गहरी घाटी में भी एक अद्भुत ईश्वरीय योजना वास्तव में कैसे काम कर रही है। मनुष्य होने के नाते हम सभी के जीवन में ऐसे घने अंधकार के पल आते ही हैं। वो पल जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, जब मन पूरी तरह उलझनों से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अनंत, कभी ना खत्म होने वाली रात में भटक रहे हैं। हम सब ने इस भारीपन को कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। पर यहाँ ठहर कर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये छायाएं, ये अंधेरा हमारा अंत बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि इसी घने अंधकार के ठीक पार एक अत्यंत दिव्य, गर्म और शांति देने वाला प्रकाश बहुत ही धैर्य से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। भाग 1, जीवन का अंधकारमय मौसम जब समझना कठिन हो। यह विचार हमें एक बहुत ही अहम पड़ाव पर ले आता है। ये जो अंधकार है ना, ये कोई दुर्घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा मौसम है जिससे हर विश्वासी को गुजरना ही पड़ता है। जब परमेश्वर के कार्य और उनकी योजनाएं समझ से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं, तो मन का निराश होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन स्वर्ग के इस पार इस रात का आना भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वाभाविक हिस्सा है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब परमेश्वर की योजनाएं बिल्कुल भी समझ में ना आए तो हमें क्या करना चाहिए? जरा सोचिए, जब ऐसा लगे कि हमारी सारी प्रार्थनाएं बस एक खाली शून्य में गूंज कर रह जा रही हैं, जब संदेह और अनिश्चितता मन को चारों से जकड़ ले, उस क्षण, उस गहरी आध्यात्मिक उलझन के बीच हमारा ठहराव कैसा होना चाहिए? दरअसल यही वो पल है जो हमें अपनी खुद की सीमित समझ से बहुत आगे देखने के लिए पुकारता है। ये जो रात का मौसम है, ये सिर्फ कोई आम उदासी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये एक वास्तविक गहरा आध्यात्मिक युद्ध है। ये परीक्षण का, रुदन का वो समय है जहां शत्रु की गर्जना उस रात के सन्नाटे में कहीं ज्यादा भयानक और तेज लगने लगती है। चिंताएं अचानक से विशाल पहाड़ जैसी लगने लगती हैं और अंधकार की शक्तियां बहुत प्रबल मालूम होती हैं। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर हमारे दिन का स्वामी है, वही परमेश्वर हमारी उस गहरी रात का भी स्वामी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, रात के समय में विश्वास, रुदन से आनंद तक। अब हम देखते हैं कि जब वो रात सबसे ज्यादा काली और डरावनी महसूस होती है, तब हमारा सच्चा विश्वास वास्तव में कैसे काम करता है। यही वह सटीक समय है जब हमें अपनी खुद की टूटी फूटी ताकत पर नहीं, बल्कि उस अनंत ईश्वरीय शक्ति पर पूरी तरह निर्भर होना सीखना है। बाइबल का एक बहुत ही अद्भुत और पवित्र वचन हमें दिलासा देता है, रात को तो रोना हो सकता है, परंतु सवेरे आनंद पहुंचता है। ये कितनी सुंदर बात है। यह साफ साफ बताता है कि यह जो रोना है, यह जो पीड़ा है, ये केवल कुछ ही समय के लिए है। इसका अंत निश्चित है। और सबसे रोमांचक बात जानते हैं क्या है? यहाँ जिस आनंद की बात हो रही है, वो सिर्फ कोई भावना या एहसास नहीं है। भोर के समय आने वाला वो आनंद स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जो हमारे जीवन में सवेरा लेकर आते हैं। एक विश्वासी की आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही सुंदरता के साथ आगे बढ़ती है। ये शुरू होती है रात के रुदन से, फिर पहुंचती है मध्यरात्रि की उस गहरी सिसकती हुई प्रार्थना तक, जहां एक टूटी हुई आत्मा पूरी तरह टूटकर अपने परमेश्वर को पुकारती है। और फिर आखिरकार भोर की चंगाई और आनंद का वो अद्भुत प्रकटीकरण होता है। इस पूरी प्रक्रिया में पवित्र आत्मा बहुत ही कोमलता के साथ हमारी अगुवाई करते हैं। वे हमें गहरे दुखों की उस घाटी से निकालते हैं और पूर्ण चंगाई और छुटकारे के शानदार शिखर तक ले जाते हैं। भाग 3, परमेश्वर हमारी मजबूत ढाल, भय के विरुद्ध सुरक्षा। अब क्या यह जानना थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं लगता कि बाइबल में इब्राहिम जैसे महान पितामह ने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय हासिल करने के ठीक बाद रात के भयंकर डर का सामना किया था? जी हाँ, कितनी भी महान आध्यात्मिक ऊंचाई हो या कितनी भी बड़ी विजय, उसके बाद भी रात का वो डर मनुष्य को अचानक से घेर सकता है। जब इब्राहिम उस रात अजीब से डर और चिंताओं से घिरे हुए थे, तब परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत ही खास दर्शन दिया। प्राचीन हिब्रू भाषा में एक शब्द है मागेन।
इसका मतलब सिर्फ सामने से बचाने वाली कोई लोहे या लकड़ी की साधारण ढाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी दिव्य ढाल है जो मनुष्य को चारों ओर से एक सुरक्षा कवच की तरह पूरी तरह से घेर लेती है। तो जब आधी रात में चिंताएं आपको करवटें बदलवा रही हों, तो ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर चारों ओर से हमें घेर कर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। और उसी घबराहट और उलझन से भरी रात में परमेश्वर ने इब्राहिम को तंबू से बाहर बुलाया और कहा कि ऊपर आसमान के सितारों को देखो। असल में परमेश्वर इब्राहिम को उनकी उन छोटी छोटी चिंताओं से बाहर निकालकर एक बहुत ही विशाल दर्शन दिखा रहे थे। उन सितारों की वो कहानी उद्धार की एक महान गाथा है, एक ऐसी गाथा जो एक कन्या से शुरू होती है और अंततः यहूदा के सिंह की अंतिम और महान विजय पर जाकर पूरी होती है। जब हम सृष्टिकर्ता के इस विशाल दृष्टिकोण को देखते हैं ना, तो हमारे सारे डर एकदम छोटे और बौने लगने लगते हैं। भाग 4 पर आते हैं। शेर की मांद में शांति, अंधकार में अटूट विश्वास। जब हम यहूदा के सिंह की विजय की बात कर ही रहे हैं, तो हमें दानियल की उस प्रसिद्ध कहानी को नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी हमें बहुत गहराई से दिखाती है कि जब किसी को सचमुच या फिर प्रतीकात्मक रूप से भूखे शेरों की मांद में धकेल दिया जाए, तो उस भयानक अंधकार में भी एक सच्ची आध्यात्मिक शांति आखिर दिखती कैसी है। शेरों की उस खूंखार और भयंकर मांद में दानियल के सुरक्षित बच निकलने का सबसे बड़ा रहस्य बाइबल के इस पवित्र वचन में छिपा है, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया था। जीवन की सबसे अंधकारमय घड़ी में परमेश्वर की सुरक्षा और उनके महान प्रेम पर बस एक शांत, पवित्र और अटूट निर्भरता, यही वो दिव्य ढाल है जो भूखे शेरों का मुंह तक बंद कर देती है। ये विश्वास का वो दुर्लभ स्तर है जो आसपास के डरावनी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि केवल और केवल परमेश्वर के पवित्र चरित्र पर टिका होता है। तो जब कभी रात की नींद उड़ जाए और हजार तरह की चिंताएं मन को घेर लें, तो हमें क्या आध्यात्मिक कदम उठाने चाहिए? राजा सुलेमान ने भी इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि चिंता के मारे सुबह जल्दी उठ जाना या रात रात भर जागना एकदम व्यर्थ है। आइए हम सब मिलकर इस चिंता की रोटी को पूरी तरह से अस्वीकार करें। इसके बजाय रात के उस गहरे सन्नाटे में बाइबल के पवित्र वचनों पर मनन करें। उन वचनों को अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने दें और अपने प्रभु में एक पूर्ण और सच्चा विश्राम पाएं। ये बात एक अटल सत्य है, परमेश्वर कभी भी अपना कार्य करना बंद नहीं करते। वे अपने प्रियों को न केवल एक मीठी और शांत नींद देते हैं, बल्कि जब वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं ना, तब भी वे अपना असीम अनुग्रह और ढेरों आशीषें उन पर उंडेलते रहते हैं। जब हम पूरी तरह से बेसुध निद्रा में होते हैं, तब भी हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए लड़ रहा होता है और हमारे जीवन की पृष्ठभूमि में अद्भुत कार्य कर रहा होता है। और अब भाग 5, यीशु मसीह में नई आशा, भोर का प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की इस पूरी यात्रा के शिखर पर अब हम आ पहुंचे हैं। यीशु मसीह में हमारी वो नई और बिल्कुल जीवित आशा, ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत लंबी और घनी रात के बाद भोर का पहला सुनहरा प्रकाश फूटता है, वैसे ही मसीह का छुड़ाने वाला वो स्वर्गीय प्रकाश हमारे जीवन के हर एक अंधेरे कोने को पूरी तरह रोशन कर देता है। इस जगह आकर हमारा सारा का सारा ध्यान केवल मसीह के उस तेजस्वी रूप पर ठहर जाता है, जिसमें दुनिया के हर अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देने की सामर्थ्य है। आइए इन कुछ बहुत ही मुख्य बातों को अपने हृदय की गहराई में हमेशा के लिए बसा लें। अंधकार कभी भी कोई स्थायी अंत नहीं होता, यह जीवन का बस एक गुजरता हुआ मौसम है। यीशु मसीह ही हमारी एकमात्र और सबसे सच्ची आशा है। परमेश्वर का वो अद्भुत अनुग्रह कभी विफल नहीं होता। और हाँ, ये भी हमेशा याद रखना है कि कलीसिया प्रार्थना में जुड़ा हुआ एक परिवार है। इस भारी आत्मिक युद्ध में कोई भी विश्वासी कभी अकेला नहीं है। हम सभी मसीह की एक देह के रूप में एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। भाग 6, फेथ टीवी परिवार का हिस्सा बने और प्रकाश की ओर एक साथ बढ़ें। आइए इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा में हम अकेले नहीं बल्कि एक साथ आगे बढ़ें। इस महत्वपूर्ण और शांति देने वाले संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार प्रकट करें और इस परिवार से गहराई से जुड़ें, ताकि हमारा ये विश्वासी समूह परमेश्वर के अनुग्रह, उनके अडिग विश्वास और उस स्वर्गीय प्रकाश में निरंतर एक साथ बढ़ता ही रहे। अंत में बस इस एक प्रश्न को अपने मन की गहराई में बहुत आराम से उतरने दें। क्या आज रात के इस घने अंधकार, इस डर और मन में चल रही हर एक चिंता को
पूरी तरह से उस परमेश्वर के मजबूत हाथों में सौंपा जा सकता है जो स्वयं ही आने वाली उस खूबसूरत सुबह का महान आनंद है। इस सत्य पर मनन करें, अपना सब कुछ, अपना हर एक बोझ उन्हें समर्पित कर दें और उनके प्रेम की उस असीम अथाह शांति में विश्राम पाएं। परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दें।